अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अपनी इन दो फिगर्स के बारे में बताया था, फार्मूलों के बारे में भी बताया था। सो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूँगी ताकि अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग शुरू से वो देख लें। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने दो स्टेटमेंट्स ली हुई हैं। ये कह रही हैं कि साइन बीटा बराबर है ए और सी के। ठीक है, साइन बीटा कह रहे हैं ए और सी के बराबर है। अब साइन बीटा किस तरीके से ए और सी के बराबर है? साइन बीटा इक्वल्स टू, जैसे कि हमारे पास फिगर नंबर 1 में मैंने शो किया हुआ है पी अपॉन एच। तो साइन बीटा है मेरा पी अपॉन एच। सही। नाउ अगर मैं अपनी इस डायग्राम को देखूं, अच्छा ये दोनों सेम डायग्राम है, बस मैंने इसको थोड़ा सा वहाँ रोटेट करके बनाया हुआ है, और ये दोनों भी सेम डायग्राम है, इसको भी मैंने रोटेट करके बनाया हुआ है। जब वो बताऊंगी तो फिर मैं उसके ऊपर आऊँगी। अच्छा ठीक है, पी अपॉन एच। अच्छा, पी जैसे कि जो कि परपेंडिकुलर होता है हमेशा हमारी स्ट्रेट साइड होती है। तो यहाँ जो मेरी स्ट्रेट साइड है वो मेरी कौन सी है? यहाँ बात हो रही है हमारे एंगल बीटा की। अगर मैं बीटा को शो करूँ तो मेरा एंगल बीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेट साइड कौन सी आ रही है? ए। और ये क्या कह रहे हैं? ए। और मेरा एच क्या आ रहा है यहाँ पे? सी। एच मेरा वो होता है द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये हमारी बात प्रूफ हो गई कि मेरा ए है, पी है क्या? ए, और सी है क्या मेरा? एच। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स जो है मेरी, वो मेरी एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो सेक अल्फा इक्वल में इन्होंने बोला हुआ है कि ये सी अपॉन बी के इक्वल आ रहा है। तो ये कैसे इक्वल आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर हम इस वाली डायग्राम की तरफ अगर जाएं तो सेक हमारा कॉस के साथ कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो मैं कॉस को देखूंगी, कॉस मेरा है बी अपॉन एच, तो यानी कि मेरा सेक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। ठीक है, कॉस में हम वहां वैसे हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सेक मेरा क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। ठीक है, नाउ अब ये हमें बोलने हैं कि ये एच अपॉन बी है हमारा। अगर मैं अपने अल्फा को देखूं यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब मेरा एच क्या है? सी। और मेरा बी क्या आ रहा है यहाँ पे? ए। अब गौर करें, यहाँ पे इन्होंने हमें दी हुई है सी अपॉन बी, और ये तो मेरी कुछ और बन रही है टर्म। तो यानी कि मेरी जो ये वाली इक्वेशन है ये मेरी फॉल्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ जाए। ये मैंने दो अलग सवाल और लिए मैं। साइन बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। साइन बीटा किस तरीके से होता है कॉस अल्फा के? सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर देंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। ठीक है, साथ सॉल्व करूंगी मैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब अगर जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगी तो मेरी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है साइन बीटा, राइट हैंड साइड है मेरी कॉस अल्फा, यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड साइड है टेंजेंट बीटा और कॉट अल्फा। ठीक है, ये मैंने साथ लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, चलें। साइन बीटा, साइन मेरे किसके इक्वल आता है? पी अपॉन एच के। यहां लिख दिया मैंने पी अपॉन एच इक्वल्स टू, कॉस मेरे किसके इक्वल आता है? बी अपॉन एच के। नीचे वाला भी मैं साथ ही अगर कर दूं, चले पहले ही कर देता है। ठीक है, अगर मैं अपनी इस डायग्राम को देखूं, यहाँ कह रहे हैं साइन बीटा, साइन बीटा मेरा ये है। ठीक है, अब मेरा पी क्या होगा? यहाँ पे सी, और मेरा क्या कहते हैं, सॉरी, मेरा यहाँ पर पी क्या होगा? क्योंकि पी मेरा परपेंडिकुलर है जो कि मेरा स्ट्रेट होता है। ठीक है, इस डायग्राम को गौर करें आप, ये मेरा एंगल है। अब इसको मुझे बताएं कि इसमें हमारा पी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन कौन सी आ रही है इसमें? डेफिनेटली ये वाली आ रही है।
तो ये में हो गया मेरा p की जगह मैं लिख दूंगी अपना b, ठीक है, अपॉन, और मेरा h क्या होगा, क्लियर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी राइट हैंड साइड देखूं जहां मेरे एंगल की बात हो रही है अल्फा के एंगल को अगर मैं यहाँ पर नोट करूं तो ऑब्जर्व करें आप लोग, क्योंकि यही डायग्राम है, इसी को मैंने थोड़ा सा रोटेट करके बना दिया है। कॉस अल्फा बी अपॉन एच, लॉन्गेस्ट साइड क्या है मेरी, डेफिनेटली सी, तो एच की जगह तो मैं डायरेक्ट सी लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सी के मेरे आप देखें यहाँ मेरा बी यानी कि मेरी बेस क्या है, दैट इज बी, यानी कि अगर मैं एक बात बोलूँ कि साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो ये प्रूव्ड है कि हाँ बी अपॉन सी दोनों में आ रहा है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ साइन बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा, ठीक है, प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ ये क्या है मेरे पास, टेंजेंट बीटा की बात हो रही है यहाँ पे। टेंजेंट क्या है मेरा, p अपॉन बी। अच्छा, टेंजेंट के साथ क्या है, कॉट है। इस वाली फिगर पर आ जाए, ये दोनों फिगरें ज़हन में बिठा लें, आपके पास जो भी सवाल होंगे बस ये बनाएं और जल्दी सॉल्व करते जाएं, ठीक है। कॉट क्या है मेरा, b अपॉन पी, क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे इसमें अपोजिट हुआ था ना हमारा, वैसे ही अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। p अपॉन बी, अब यहाँ मेरा परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, अगर मैं अपने टेंजेंट बीटा को देखूं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बीटा की बात हो रही है यहाँ पे, ये रहा b, और मेरी बेस क्या है, a, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, b मेरा यहाँ पे, अगर कॉट को देखें, कॉट अल्फा को, अब हम कॉट पर आ गए हैं, सो थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ठीक है। अब गौर करिएगा, कॉट अल्फा की यहाँ बात हो रही है। कॉट अल्फा में अगर मैं इसको इसी डायग्राम को देखूं, यहाँ हम अल्फा वाले एंगल को देख रहे हैं, यानी कि ये डायग्राम जो मेरा परपेंडिकुलर था ये घूम गई है। जब ये चीज़ घूमी तो जो चीज़ मेरी इस तरफ थी वो डेफिनेटली घूम के इस तरफ आके बेस बन गई, ठीक है। तो ये P से B बन गई। नाउ अब मेरा क्या है, B अपॉन P। गौर करें आप यहाँ पे कि मेरी बेस क्या आ रही है। अगर मैं गौर उस पर देखूँ, कौन से एंगल को, कॉट अल्फा को, क्योंकि अभी तो हम कॉट बीटा को नोट कर रहे थे, अल्फा को नोट किया तो मेरी बेस क्या आ गई, बी, ठीक है। और इसके साथ साथ मेरा परपेंडिकुलर जो कि स्ट्रेट लाइन आ रही है वो कौन सी हो गई मेरी, ए। तो ये दोनों आपस में इक्वेशन क्या हो गई, प्रूव्ड। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि टेंजेंट बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा, प्रूव्ड। क्लियर। ये मैंने दो तरह के आप लोगों को सवाल सॉल्व करके दिखाए हैं, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।